हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं फ्रैक्शंस में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के डिवीजन्स कैसे होते हैं उन्हें सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस के डिवीजन सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है। तो रेसिप्रोकल का एक और नाम भी है। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब समझते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 3/4। अब यहाँ पूछा जाए 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 3/4 तो 4/3, ये हो गया रेसिप्रोकल। तो हम क्या कहेंगे, 4/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। क्या कहेंगे, 4/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, क्योंकि ये 3/4 का रेसिप्रोकल है ना 4/3। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया, आप क्या कर देते हैं, जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल पूछा तो इसका उल्टा कर देते हैं, इनटू करते हैं 4/3 से। बस यही होता है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 2/4 इसका रेसिप्रोकल करने कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2। इसी तरह से मैं लिखूं 1/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/1। इस तरह से हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए एक और बात, यहाँ पर जब हम क्या कर रहे थे, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर रहे थे, जैसे कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया है, 3/4 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया हमने 4/3 से, तो ये क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो ओवरऑल क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। क्या बचा आपके पास, सिर्फ 1। तो हम क्या कह सकते हैं, टू नंबर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। क्योंकि हमने अभी देखा कि कोई जो फ्रैक्शन है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। सेम सेम नंबर्स कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ मिल क्या रहा है, आपको सिर्फ 1 मिल रहा है। तो आप हमेशा याद रखें, टू नंबर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। और आपने अभी देखा भी कि कैसे 1 हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, बट उससे पहले एक और कुछ बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है 0/1 क्या होता है एंड 1/0 क्या होता है। ये बहुत ही आसान चीजें हैं, आई होप सभी को पता होगी, बट फिर भी 0/1 0 होता है और 1/0 ये हो जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक मैथ्स है। अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन फ्रैक्शंस का। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां लिख रही हूं, 2/7 ये लिखा है। तो 2/7 जो है, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। तो 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। मैं सिर्फ क्या कह रही हूँ अभी करने के लिए, अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल देख रहे हैं। तो 2/7 था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/2। और जो आपको सेम नंबर्स दिख रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात अभी अभी हमने की थी, ये सही वही की वही सेम चीज है। अब देखिए डिवीजन, डिवाइड 3/15/4 डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, क्या लिखा है 3, तो 3 अपॉन में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1 बाय 15/4। बिल्कुल एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया था वही मैंने लिखा है। 3 डिवाइड में या अपॉन में डिनोमिनेटर की जगह पर कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने उसे 1 किया, बाय तो आपने ये डिवाइड का ऐसा साइन बनाया, देन क्या लिखा है 15/4, तो आपने लिखा 15/4। अब क्या करेंगे, देखिए 3/1 तो एज इट इज रहेगा, 15/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/15 बन जाएगा। अब अगर कुछ कट रहा है या फिर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 से।
तो बचा क्या आपके पास 4/5, तो ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 2/9/6। 2/9 लिखा है तो लिख दीजिए एज इट इज 2/9। अब बाय है तो ये लगा दीजिए डिवाइड का साइन। 6 लिखा है 6, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1। अब क्या करेंगे 2/9, 6/1 रेसिप्रोकल होके 1/6 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये हो गया 1/27। 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 3 27, सो 1/27 ये हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/7 को डिवाइड करना है, 4/7 डिवाइड 4/7 बाय 6/8। कैसे करेंगे? सो 4/7 जो लिखा है वही का वही लिखा, बाय तो ये डिवाइड लगा दिया, 6/28 तो ये लिख दिया। अब क्या होगा, जो ऊपर दिया है ना बच्चों वो एज इट इज। अब क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में है पूरा फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो हो जाएगा फिर 28/6। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है 2 से कट जाएगा ये हो गया। और यहाँ पर भी हो रहा है ये 4 टाइम में, तो 8/3। 8/3 कैसा फ्रैक्शन है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है? डिनोमिनेटर से। तो आप चाहें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बना सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3, इसे डिवाइड करेंगे, ये ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे ऐसे, तो ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये जो क्वेश्चन या जो आंसर था आपका ये रहा, ये आपका रिमाइंडर है, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप वापस से करके देखिए, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप ऊपर क्या दिया है 2, उसमें प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 8/3। तो आप चाहें तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहने दें, या फिर इसे इम्प्रॉपर से क्या बना दें, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दें। तो इस तरह से किए जाते हैं डिवाइड। तो आई होप आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स।